एक कमरा है, खाली, कुछ भी सामान नहीं है। वो जो कमरे का खालीपन है वो पूरा का पूरा व्याप्त किए है कमरे को। उचित तो यही होगा कि जब कमरा नहीं था तब भी वो खालीपन था, पीछे हमने दीवारें उठा के उस खालीपन को चारों तरफ से बंद किया। कमरा नहीं था तब भी वो खालीपन था, कमरा नहीं होगा तब भी वो खालीपन होगा, कमरा है तब भी वो खालीपन है। कमरा बना है, मिटेगा, कभी नहीं था कभी नहीं हो जाएगा, पर वो जो खालीपन है, वो जो स्पेस है, वो जो अवकाश है, वो जो आकाश है, वो था, है, रहेगा। उसके लिए था, है, इस तरह के शब्द उचित नहीं है, क्योंकि जो कभी भी नहीं हुआ उसके लिए है कहना ठीक नहीं है सिर्फ उसी चीज के लिए कहना ठीक है जो नहीं है भी हो सकती है। वृक्ष है कहना ठीक है, आदमी है कहना ठीक है, परमात्मा है कहना ठीक नहीं है। परमात्मा के साथ ये कहना कि परमात्मा है पुनरुक्ति है, रिपीटिशन है। परमात्मा का अर्थ ही है कि जो है, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं कि परमात्मा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो है वो है, कोई और मतलब नहीं हुआ। जो नहीं हो सकता उसके लिए है कहना बिल्कुल बेमानी है। इसलिए बुद्ध जैसे परम आस्तिक ने परमात्मा है ऐसा शब्द कभी प्रयोग नहीं किया, ना समझ समझे कि नास्तिक है यह आदमी। लेकिन बुद्ध को लगा कि ये तो बड़ी ही भूल भरी बात कहनी है कि परमात्मा है, क्योंकि है सिर्फ उसी के लिए कहना चाहिए जो नहीं है भी हो जाता है। आदमी है, ठीक है बात, उस पर है हम लगा सकते हैं, है उस पर आई हुई घटना है, कल खो जाएगी। लेकिन परमात्मा है ये कहना ठीक नहीं, गॉड इज कहना ठीक नहीं, क्योंकि गॉड का तो मतलब ही इजनेस है, जो है ही। उसके लिए है कहना बड़ा कमजोर शब्द उपयोग करना है, गलत शब्द उपयोग करना है, पुनरुक्ति है। खाली जगह है ही, कमरा नहीं था तब भी थी, फिर कमरे में हम फर्नीचर ले आए, फिर कमरे में हमने तस्वीरें लगा दी, फिर कमरे में हम आके बैठ गए, कमरा पूरा सज गया, भर गया। अब इस कमरे में दो चीजें, एक तो वो खालीपन जो सदा से था और एक ये भरापन जो सदा से नहीं था। लेकिन बड़े मजे की बात है कि कमरे का खालीपन हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता, कमरे का भरापन दिखाई पड़ता है। कमरे में वही दिखाई पड़ता है जो भरा हुआ है, वो नहीं दिखाई पड़ता जो खाली। किसी भी कमरे में आप प्रवेश करेंगे तो वही दिखाई पड़ता है जो वहां है, वो नहीं दिखाई पड़ता जो वहां सदा था, वो नहीं दिखाई पड़ता, वो अदृश्य भी है। अगर खालीपन का भी पता चलता है तो वो कहना चाहिए कि भरेपन के रेफरेंस में पता चलता है। ये कुर्सी रखी है तो इसके आसपास खाली जगह मालूम पड़ती है, इस कुर्सी के आसपास खाली जगह मालूम पड़ती है, खाली जगह के बीच में ये कुर्सी मालूम नहीं पड़ती। असलियत यही है कि खालीपन के बीच में ये कुर्सी रखी है। कुर्सी हटाई जा सकती है, खालीपन हटाया नहीं जा सकता, भरा जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। आप एक कमरे से कुर्सी बाहर निकाल ले सकते हैं, क्योंकि कुर्सी कमरे के अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, लेकिन कमरे से खालीपन नहीं निकाल सकते। ज्यादा से ज्यादा कमरे में सामान भर के खालीपन को दबा सकते हैं। अगर कमरे में से सब चीजें निकाल ली जाए तो आप कहेंगे यहां तो कुछ भी नहीं, और अगर कमरे से सब चीजें निकाल ली गई हो तो आपको सिर्फ कमरे की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। अगर दीवारें भी निकाल ली जाए तो आप कहेंगे यहां कमरा ही नहीं, लेकिन दीवारें कमरा नहीं है। दीवारों के बीच में जो खाली जगह है वही कमरा है। अंग्रेजी का शब्द रूम बहुत अच्छा है। रूम का मतलब होता है खाली जगह, रूम का मतलब ही होता है खाली जगह। पर वो खाली जगह दिखाई भी नहीं पड़ती, ख्याल में भी नहीं आती, क्योंकि खाली जगह का हमें स्मरण ही नहीं है। असल में खाली जगह इतनी सदा से है कि उसे हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक ऐसे ही ये जो विराट आकाश है, ये जो स्पेस है अनंत, ये जो खाली जगह है, ये जो एम्प्टीनेस से फैली हुई अनंत तक, जिसका कोई और छोर नहीं है, जो कहीं शुरू नहीं होती और कहीं समाप्त नहीं होती। अब ध्यान रखें,
खाली चीज कभी भी शुरू और समाप्त नहीं हो सकती, सिर्फ भरी चीज शुरू और समाप्त हो सकती है। खालीपन की कोई बिगिनिंग और कोई एंड नहीं हो सकता। कमरे के खालीपन का कौन सी शुरुआत है और कौन सा अंत है? हाँ, दीवार का होता है, सामान का होता है, कमरे का नहीं होता। स्पेस की कोई सीमाएं नहीं है। आकाश का अर्थ ही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये जो असीम फैला हुआ है ये सत्य है, और इस असीम के बीच में बहुत कुछ उठता है, बनता है, निर्मित होता है, बिखरता है, वो असत्य है। वृक्ष बने, खालीपन थोड़ी देर के लिए हरा हुआ, फूल खिले, खालीपन थोड़ी देर के लिए सुगंध से भरा, फिर फूल गिर गए, फिर वृक्ष गिर गया, खालीपन फिर अपनी जगह। और जब वृक्ष उठा था और फूल खिले थे तब भी खालीपन में कोई अंतर नहीं पड़ा था, वो वैसा ही था। चीजें बनती हैं और मिटती हैं। जो बनता है और मिटता है वो स्थूल है, वो दिखाई पड़ता है। जो नहीं बनता नहीं मिटता वो सूक्ष्म है, वो अदृश्य है। सूक्ष्म कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी में कृष्ण ने सूक्ष्म का प्रयोग किया। उचित नहीं, लेकिन मजबूरी, कोई और उपाय नहीं। असल में जब हम कहते हैं सूक्ष्म तो हमारा मतलब ये होता है स्थूल का ही कोई हिस्सा। जब हम कहते हैं छोटा तो मतलब होता है बड़े का ही कोई हिस्सा। जब हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म तो हमारा मतलब होता है कि बहुत कम स्थूल। बाकी मनुष्य की भाषा में सूक्ष्म भी स्थूल से ही जुड़ा है। हम कितना ही कहें सूक्ष्माति सूक्ष्म तो भी स्थूल से ही जुड़ा है। आदमी की भाषा द्वंद से बनी है, उसमें पेयर से, उसमें दो दो चीजों के जोड़ है। लेकिन कृष्ण जिसे सूक्ष्म कह रहे हैं वो स्थूल का कोई हिस्सा नहीं। कृष्ण सूक्ष्म कह रहे हैं उसे जो स्थूल नहीं है। मजबूरी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इसलिए निकटतम गलत शब्द जो हो सकता है वो सूक्ष्म है। यानी कम से कम गलत शब्द जो हो सकता है वो सूक्ष्म है। उसके लिए कोई शब्द नहीं, कुछ भी हम कहें। हमने जितने शब्द बनाए हैं वो बड़े मजेदार हैं। हम उल्टे से उल्टा शब्द भी प्रयोग करें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वो उल्टे से उल्टा भी हमारे पुराने शब्द से ही जुड़ा होता है। अगर हम कहें कि वो असीम है तो भी हमें सीमा से ही वो शब्द बनाना पड़ता है। अब ये बड़े मजे की बात है कि सीमा में असीम का कोई भाव नहीं होता, लेकिन असीम में सीमा का भाव होता है। हम कितनी ही कल्पना करें असीम की, हम ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी सीमा की कल्पना करते हैं। हम कितना ही सोचे तो हमारा मतलब यही होता है कि सीमा और आगे हटा दो, और आगे हटा दो, और आगे हटा दो। लेकिन सीमा होगी ही नहीं, ये हमारा विचार नहीं सोच पाता। वो इनकंसीवेबल है, उसकी कोई चिंतना नहीं हो सकती असीम की। जब हम कहते हैं कमरे में खालीपन है तो उसका मतलब हमारे मन में यह होता है कि कमरे में खालीपन भरा है। तो हम एम्प्टीनेस को भी वस्तु की तरह उपयोग करते हैं। खालीपन भरा है, जैसे खालीपन कोई चीज है, जबकि खालीपन का मतलब ना भरा होना है, जहां कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं का भी प्रयोग करें तो हम कुछ भी नहीं का भी वस्तु की तरह प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में शब्द है नथिंग, वो बना है नो थिंग से। नथिंग भी कहना हो, नहीं कुछ, तो भी थिंग, वस्तु उसमें लानी पड़ती है। बिना वस्तु के हम सोच ही नहीं सकते, बिना स्थूल के हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण के इस सूक्ष्म शब्द को आदमी की मजबूरी समझे। इसका मतलब स्थूल का कोई अंत नहीं है, कोई बहुत सूक्ष्म स्थूल नहीं है। सूक्ष्म का अर्थ है जो स्थूल नहीं ही है। और स्थूल क्या है? जो दिखाई पड़ता है वो स्थूल, जो स्पर्श में आता है वो स्थूल है, जो सुनाई पड़ता है वो स्थूल है। असल में जो इंद्रियों की पकड़ में आता है वो स्थूल है। ऐसा भी नहीं है कि आप कल बड़ी दूरबीन बना ले, खुर्दबीन बना ले, और उसकी पकड़ में आ जाए तो वो सूक्ष्म हो जाएगा। नहीं, जो भी पकड़ में आ जाए वो स्थूल है। क्योंकि दूरबीन कुछ नहीं करती, सिर्फ आपकी आंख की इंद्रिय की शक्ति को बड़ा करती। आपकी आंख ही जैसे और बड़ी आंख हो जाती।
बड़े से बड़े यंत्र भी हम विकसित कर लें तब भी जो पकड़ में आएगा वो स्थूल ही होगा, क्योंकि सब यंत्र हमारी इंद्रियों के एक्सटेंशन है। वो हमारी इंद्रियों के लिए और जोड़े गए। इससे एक आदमी आंख पे चश्मा लगा के देख रहा है तो जो उसे आंख से नहीं दिखाई पड़ता था वो अब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो कोई सूक्ष्म चीज नहीं देख रहा है। वैज्ञानिक बड़ी दूर की चीजें देख रहे हैं, बड़े दूर का, लेकिन वो भी स्थूल है। जो भी दिखाई पड़ेगा, जो भी सुनाई पड़ेगा, जो भी स्पर्श में आ जाएगा, इंद्रियों की सीमा के भीतर जो भी आ जाएगा वो स्थूल। सूक्ष्म का मतलब है जो मनुष्य की इंद्रियों की सीमा में नहीं आता है, नहीं आ सकता है, नहीं लाया जा सकता है। असल में जो विचार भी जिसे नहीं पकड़ सकता वही सूक्ष्म है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कल तक वो परमाणु सूक्ष्मतम था, अब परमाणु भी टूट गया, अब इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि वो सर्वाधिक सूक्ष्म है, क्योंकि अब वो दिखाई के बाहर ही हो गए। अब अनुमान से ही मामला है, लेकिन जो अनुमान में भी आता है वो भी सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि अनुमान भी मनुष्य के विचार का हिस्सा है। इसलिए वैज्ञानिक जिसे इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं वो भी कृष्ण का सूक्ष्म नहीं है। इलेक्ट्रॉन की भी बात ठीक होगा कहना, ऑलवेज द बियॉन्ड, जहां तक आप पहुंच जाएंगे उसके जो पार, वहां भी पहुंच जाएंगे तो उसके जो पार। द ट्रांसेंडेंटल, वो जो सदा अतिक्रमण कर जाता है वही सूक्ष्म है। पार होना ही जिसका गुण है। आप जहां तक पकड़ पाते हैं जो उसके पार सदा शेष रह जाता है, सदा ही शेष रह जाता है और रह जाएगा। यहां ठीक से समझ लेना उचित होगा। हमारे पास दो शब्द हैं, अज्ञात, अननोन, अज्ञेय, अननोएबल। साधारणतः जब हम सूक्ष्म को समझने जाते हैं तो ऐसा लगता है जो अज्ञात है, अननोन है। नहीं, कृष्ण उसे सूक्ष्म नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो अननोन है वो नोन बन सकता है, जो अज्ञात है वो कल ज्ञात हो जाएगा, वो सूक्ष्म नहीं है। जिसके ज्ञात होने की अनंत में भी कभी संभावना है वो सूक्ष्म नहीं है। स्थूल ही ज्ञात हो सकता है, आज ना हो कल हो जाए, कल ना हो कभी हो जाए, लेकिन जो भी ज्ञात हो सकता है वो स्थूल। जो ज्ञात हो ही नहीं सकता, जो सदा ही ज्ञान के बाहर छूट जाता है, जो सदा ही जानने की पकड़ के बाहर रह जाता है, अननोएबल, अज्ञेय, नहीं जाना ही नहीं जा सकता, जो वही सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास अच्छे उपकरण होंगे तो हम उसे जान लेंगे। लोग पूछते हैं कि क्या विज्ञान कभी परमात्मा को जान पाएगा? जिसे भी विज्ञान जान लेगा वो परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा से अर्थ ही है कि जो जानने की पकड़ में नहीं आता। किसी दिन विज्ञान की प्रयोगशाला अगर परमात्मा को पकड़ लेगी तो वो पदार्थ हो जाएगा। असल में जहां तक परमात्मा पकड़ में आता है उसी का नाम पदार्थ है, और जहां परमात्मा पकड़ में नहीं आता वो वही परमात्मा है। सूक्ष्म का कृष्ण का अर्थ ठीक से ख्याल में ले लेना जरूरी है, क्योंकि जो सूक्ष्म है वही सत्य है, जो पकड़ में आता है वो असत होगा, वो आज होगा कल नहीं होगा, जो पकड़ में नहीं आ सकती। एक कमरे में हम जाएं, वहां फूल रखा है, फूल सुबह ठीक है, सांझ मुरझा जाएगा। उसी फूल के नीचे शंकर जी की पिंडी रखी है, पत्थर रखा है, वो सुबह भी था, सांझ भी होगा, लेकिन 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 1000 वर्ष बिखर जाएगा। फूल एक दिन में बिखर गया, पत्थर था हजारों वर्ष में बिखरा, इससे अंतर नहीं पड़ता। कमरे में सिर्फ एक चीज है जो नहीं बिखरेगी, वो कमरे का कमरापन है, रूमीनेस, वो जो खालीपन है वो पर नहीं बिखरेगा। वही सूक्ष्म है, वही सत्य है। बाकी कमरे में जो भी है वो सब बिखर जाएगा। मैंने एक ताओ इस चित्रकार की कहानी पढ़ी। मैंने पढ़ा है कि ताओ गुरु ने अपने शिष्यों को कहा तुम एक चित्र बना लाओ। उन्होंने पूछा कि कोई थीम, कोई विषय दे दें।
तो उसने कहा तुम एक चित्र बना लाओ कि गाय घास चर रही। वो चित्र बना के ले आए, सभी अच्छे अच्छे चित्र बनाकर ले आए थे, लेकिन एक साधु जो चित्र बना के लाया था उसमें जरा चौंकने वाली बात थी, क्योंकि वो कोरा कागज ही ले आया था। गुरु ने पूछा कि क्या बना नहीं पाए? उसने कहा कि नहीं, चित्र बना है, देखें। फिर गुरु ने उसके कागज की तरफ देखा और शिष्यों ने भी कागज की तरफ देखा, फिर सबने उसकी तरफ देखा और पूछा कि गाय कहां? तो उसने कहा गाय घास चर के जा चुकी है। उन्होंने पूछा घास कहां है? उसने कहा घास गाय चढ़ गई। तो उन्होंने पूछा इसमें फिर क्या बचा? तो उसने कहा जो गाय के पहले भी था और घास के पहले भी था और गाय के बाद भी बचता है और घास के बाद भी बचता है, वही मैं बना लाया हूं। लेकिन वे सब कहने लगे ये कोरा कागज है, और उसने कहा कि यही बचता है, ये कोरापन। कृष्ण इस कोरेपन को सूक्ष्म कह रहे हैं, जो सब लहरों के उड़ जाने गिर जाने पर बच जाता है, और जो सदा बच जाता है वही सत्य है।